हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में बात करने वाले स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी रिलेवेंट टॉपिक्स थे थ्रू आउट द ईयर 2025 में, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट कवरेज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बस वही कवर करेंगे, कुछ भी पुराना ज़्यादा डीप में जब मतलब ज़्यादा पुराने पे जाएंगे नहीं, क्योंकि एग्जामिनर स्पोर्ट्स में हमेशा यही पूछता है कि लेटेस्ट क्या हुआ है। लेटेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है 2025 का फाइड चेस, जो फाइड ऑर्गेनाइज कराती है चेस का वर्ल्ड कप, तो उसके विनर कौन थे। फाइड चेस वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता है 2025 का? तो ये जीता है जेवोखिर सिंडारोव ने। देखो इसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर हमेशा यही आपको टारगेट यही करेगा, वो आपसे ज्यादा से ज्यादा उसका नाम पूछेगा, या पूछेगा कि इसमें टॉप पे कौन रहा, टॉप 3 में कौन था, ठीक है, इंडिया का पोजीशन क्या था, और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएगा। तो 2-3 पॉइंट नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, और ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बने रहें। जब आप दोबारा से मतलब आपको वीडियो देखने की दोबारा जरूरत नहीं पड़े, आप एक ही बार में शॉर्ट नोट्स बना लो, रिवाइज करते हैं, सीधे शॉर्ट नोट्स उठाओ और 2025 के बारे में रिवाइज कर लो। बार बार वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता है, मल्टीपल टाइम जितना देखोगे आप टाइम बर्बाद करोगे, क्योंकि वीडियो 5-10 मिनट का नहीं होता, वीडियो तो 20-25 मिनट 30 मिनट का तो होता ही होता है, ठीक है। तो बेटर है शॉर्ट नोट्स बनाए, ज्यादा अच्छा रहता है। फाइड चेस वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता है? जेवोखिर सिंडारोव ने। ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे। देखो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन का नाम भी होता ना, तो बच्चे मोस्टली मैग्नस कार्लसन ही लगाते हैं, क्योंकि वही चेस में वर्ल्ड कप में मतलब चेस में विनर रहते हैं मेनली। तो यहाँ पे फाइड का जो फाइड चेस वर्ल्ड कप है ना, तो इसमें जेवोखिर सिंडारोव विनर रहे, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने चाइना वाले को डिफीट किया था, वीई को, पर आप मेनली आप याद रखिए विनर कौन है, जेवोखिर सिंडारोव, उज्बेकिस्तान से, ठीक है। और ये यंगेस्ट वर्ल्ड कप चैंपियन है चेस की हिस्ट्री में। और इवेंट कहाँ पे हेल्ड कराया गया था? गोवा, इंडिया के अंदर। यंगेस्ट है, एक ये पॉइंट भी नोट डाउन करना है, जेवोकिर सिंडारोव उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025 का डेविस कप। अब पहले ये पता होना चाहिए डेविस कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। डेविस कप जो टेनिस से रिलेटेड है, उसमें मेंस कैटेगरी में किसने जीता है ये कप? तो मेंस कैटेगरी में जीता है इटली ने। इटली ने जीता है स्पेन को हरा के, और लगातार तीसरी बार इटली ने जीता है। 23 में भी इटली ने जीता था, 24 में भी इटली ने, और 25 में भी इटली ने जीता। डेविस कप रिलेटेड टू टेनिस मेंस कैटेगरी में इटली ने जीत लिया है। 2025 का फीफा फुटबॉल से रिलेटेड अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल किस कंट्री ने जीता? तो ये जीता मोरक्को ने। मोरक्को आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के पास में ही, मतलब लेफ्ट साइड पे, टॉप टॉप लेफ्ट पे पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास। स्पेन और इसके बीच में मेडिटेरेनियन सी की वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर रहेगी। तो ये मोरक्को कंट्री ने जीता है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। मोरक्को बना है पहला अरब नेशन और दूसरा अफ्रीकन कंट्री आफ्टर घाना टू विन दिस टाइटल, ठीक है। मोरक्को ने जीता है, ये आप इतना याद रखिए बस। मोरक्को के द्वारा जीता गया अंडर 20 वर्ल्ड कप फीफा का। विच कंट्री टॉप द मेडल टेली एट 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी ढाका बांग्लादेश में, तो उसमें किसने टॉप किया? एशियन कंट्रीज की आर्चरी चैंपियनशिप थी ये, ढाका के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई थी। तो मेडल टेनी में किसने टॉप किया? मेडल टेनी में इसमें इंडिया ने टॉप किया। इंडिया टॉप किया 10 मेडल के साथ, 6 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। अब देखो 6 गोल्ड 3 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज, इतना तो डीप में कभी याद ही नहीं रख पाओगे, क्योंकि इतने सारे चैंपियनशिप होते हैं, इतने सारे वो होते हैं, जो कहीं पे 2 गोल्ड ला रहे हैं इंडिया, कहीं पे 4 ला रहा है, तो ये सीक्वेंस आप याद नहीं रख पाओगे। 6 गोल्ड आए, दो दो सिल्वर आए, 3 ब्रॉन्ज आए, तो ऐसे काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बस आप इतना याद रख सकते हो इसमें कि जैसे एक ही गोल्ड आया मान लो, ठीक है, और कोई वो फेमस पर्सनैलिटी लेके आया है, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। या फिर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स पे, तो 10 मेडल इंडिया ने जीते इसमें। और इसमें टॉप किसने किया, उस पे आ जाता है इंडिया की रैंक पे आ जाता है। तो इनमें इंडिया ने टॉप किया, तो नंबर 1 रैंक है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप ढाका बांग्लादेश के अंदर 10 मेडल इंडिया ने जीते इसमें। इनॉग्रल ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप, मतलब पहली बार ब्लाइंड वुमेन का T20 वर्ल्ड कप कराया गया था। तो इसका विनर कौन रहे? इसके विनर रहे इंडिया। इंडिया ने जीत लिया है, ठीक है, नेपाल को हरा के फाइनल में। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे कराए जाएंगे? इसके लिए अहमदाबाद वेन्यू को सिलेक्ट कर लिया गया है। अहमदाबाद में कराए जाएंगे। 1930 से शुरू हुए थे कॉमनवेल्थ गेम, 2030 में अब इसका जो कैंटेनरी एडिशन कराया जाएगा अहमदाबाद के अंदर। और इससे पहले 2010 में दिल्ली में भी यह कंडक्ट करा चुका है इनको, कॉमनवेल्थ गेम्स को। लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर, जैसे
चेस ग्रैंड मास्टर बनते रहते हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो इंडिया के लेटेस्ट बने 91st चेस ग्रैंड मास्टर, तो वो उनका नाम है राहुल VS। नाम याद रखना है, ये अपडेट होते रहते हैं, जैसे कि अभी 1-2 महीने बाद कोई और दूसरा आ जाएगा, जिनकी रैंकिंग आती जाती है, तो वो चेस ग्रैंड मास्टर बनते जाते हैं। अभी 91 का चेस ग्रैंड मास्टर है, 91st का क्या नाम है, राहुल VS। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, ठीक है, वर्ल्ड का बॉक्सिंग कप ऑर्गेनाइज कराया गया, तो उस पर टॉप किसने किया, किस कंट्री ने इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में टॉप किया है, सबसे ज्यादा मेडल लिए, तो ये किया है इंडिया ने। और इसको कंडक्ट कहाँ कराया गया था, इंडिया के ही ग्रेटर नोएडा के अंदर, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में कंडक्ट कराया गया था, इंडिया ही टॉप रहा है इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में। वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, इसके विनर कौन रहे, कबड्डी का भी वर्ल्ड कप कराया जा रहा है, वुमेन मेन दोनों कैटेगरी में, ठीक है, तो इसके विनर रहे, इंडिया की टीम जीती है, इंडिया ने जीता है इसको, वुमेन वर्ल्ड कप कबड्डी लीग को, ढाका बांग्लादेश में इनको ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होती है, जैसे पैरा खिलाड़ियों की भी होती है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप मेडल टेली में किस कंट्री ने टॉप किया है, तो इसमें टॉप किया है ब्राजील ने, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल टेन में ब्राजील ने टॉप किया है, न्यू दिल्ली के अंदर ये गेम्स कराए गए थे, इंडिया ने 9 मेडल, एक तरीके से 10वीं पोजीशन रही है इंडिया की, ठीक है, और इंडिया की 10वीं पोजीशन रही है, और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया था, मतलब जीता विनर ब्राजील, और इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप वेन्यू याद रखना है दिल्ली, विनर ब्राजील मतलब टॉप पे, और इंडिया की पोजीशन 10th। 2026 का FIH हॉकी का वर्ल्ड कप कौन जॉइंटली होल्ड करेगा, यूरोपियन कंट्री दोनों, बेल्जियम और नीदरलैंड, ये ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं 2026 का FIH हॉकी वर्ल्ड कप। वुमेन क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप विनर कौन रहा, ODI वर्ल्ड कप था वुमेन का क्रिकेट से रिलेटेड, इसके विनर रहते इंडिया। आप लोगों ने अगर मैच देखा होगा तो, क्रिकेट फॉलो करते होगा, नहीं भी देखा होगा तो याद रख लेना, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के विनर कौन रहते, इंडिया रहा था, ठीक है, फाइनल में साउथ अफ्रीका को विनर रहा था। मेंस T20 एशिया कप के विनर कौन रहे थे, ये रहे थे इंडिया, पाकिस्तान को हरा के जीते थे, ठीक है। 2025 दुलीप ट्रॉफी, अब दुलीप ट्रॉफी पता होनी चाहिए किस चीज से रिलेटेड है, दुलीप फुटबॉल से रिलेटेड है या फिर क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये दुलीप ट्रॉफी है क्रिकेट से रिलेटेड। इसके विनर रहे सेंट्रल जोन वाले, ठीक है, जोन वाइज कराई जाती है, तो सेंट्रल जोन ने पहली बार साउथ जोन को हरा के इस ट्रॉफी को जीता है, ठीक है। विनर कौन रहे, सेंट्रल जोन वाले, दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है। एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है दुलीप ट्रॉफी किसके लिए कंडक्ट करा जाता है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है, पूछ लेते हैं ऐसे एग्जाम में। फर्स्ट वुमेन फायर मास्टर, बिहार से फायर मास्टर बनने वाली पहली वुमेन कौन है, जिसकी रैंकिंग आ गई है, मरियम फातिमा, पहली है बिहार से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, BPSC वगैरह के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट 2025 स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, स्केटिंग आप लोगों को पता ही होगा, और जिसमें व्हील्स वगैरह लगे रहते हैं और सीधा भागते हैं उसके साथ, ठीक है, वो वाला। तो स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ से, मतलब इस चैंपियनशिप में इंडिया की तरफ से पहली बार गोल्ड मेडल आया है, ठीक है, किसी पर्सनैलिटी का, तो कौन है वो, आनंद कुमार वेल कुमार, इनका पहली बार गोल्ड मेडल आया है, ठीक है, पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था चाइना के अंदर, ठीक है, नाम याद रखना आनंद कुमार वेल कुमार। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, इसका जूनियर वर्ल्ड कप कराया गया था, तो किसने टॉप किया है इसमें, शूटिंग का है, ठीक है, ISSF शूटिंग का है, तो टॉप किसने किया मेडल टेनी में, ISF जूनियर वर्ल्ड कप, तो टॉप किया है इंडिया ने इसमें। आर्चरी में और ये शूटिंग वगैरह में इंडिया अच्छा कर रहा है अभी, पिछले साल से और उससे पिछले साल से भी, और इम्प्रूव होता जा रहा है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन एट 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया ने कितना जीता है, गोल्ड मेडल जीता था, एक गोल्ड मेडल जीता था इंडिया ने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, जो कि साउथ कोरिया में कंडक्ट कराई गई थी। और गोल्ड किससे आया था, मेंस की कंपाउंड टीम से ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फ्यूजे, तीन तीन लोगों की टीम थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, एजेंट टीम। इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, 2025 में इसी साल इनॉग्रेट किया गया है, नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद के अंदर। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था 2025 में, द्वीप में, ठीक है, इस बार दोबारा से अभी स्टार्ट हो चुके हैं ये, द्वीप के अंदर ही, घोघला बीच के अंदर, सेकंड एडिशन। अभी पिछले साल का है, अभी इसका जब रिजल्ट आ जाएगा कौन टॉप किया तो उसको अपडेट कर लेना, बाकी 2025 के लिए टॉप किसने किया था इसमें, मणिपुर ने टॉप किया था, ठीक है। अभी 26 वाले भी कंटिन्यू चल स्टार्ट हो गए गेम, खेलो इंडिया बीच गेम्स
द्वीप के अंदर ही सेकंड एडिशन, घोघला बीच पे। तो सेकंड एडिशन का जब विनर आ जाए तो आप लोगों को अपडेट कर लेनी है, क्योंकि वो लेटेस्ट ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। मेन सिंगल टाइटन 2025 यूएस ओपन, ठीक है। देखो ये यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये काफी ओपन होते हैं और मेनली टेनिस से रिलेटेड होते हैं। कहीं कहीं पे बैडमिंटन वगैरह के भी ओपन होते हैं। तो ये टेनिस वाले ओपन है। तो इनमें मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में आप लोगों को एक टेबल बना के रखनी है कि मेंस कैटेगरी में कौन जीता और वुमेन कैटेगरी में कौन जीता। तो यूएस ओपन के अंदर मेंस कैटेगरी में जीते हैं कार्लोस एल्कराज, ठीक है, यूएस ओपन के अंदर। और वहीं आपसे पूछे वुमेन कैटेगरी में कौन जीता है, वुमेन कैटेगरी में जीता है आरेना सबलनेका ने, कार्लोस अल्कराज, आरेना सबलनेका, ये यूएस वाले ओपन में। मेन सिंगल टाइटल एट 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बीडब्ल्यू जी, बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन मेन सिंगल का किसने जीता है बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में जीता है सी यूकी ने, सी यूकी ने जीता है। और अगर इसमें पूछ ले जाए मेडल टेरी में किसने टॉप किया था बीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल में, और इंडिया क्या परफॉर्मेंस रहा था, तो मेडल टेरी में टॉप किया था चाइना ने, और इंडिया ने एक क्या थे ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें, ठीक है। और जो ब्रॉन्ज मेडल इंडिया की तरफ से बस जीता गया, एक ही जीता गया था वो के एक तरीके से डबल जो इवेंट हो, सात्विक सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी की टीम ने, एक ही ब्रॉन्ज मेडल ओनली, ठीक है। दोबारा दूसरी बार उन्होंने ऐसा जीता है। चाइना ने टॉप किया था। वुमेन सिंगल टाइटल इसी में, मतलब बीडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इंडिया में, जहां एक ही वो आया बस ब्रॉन्ज, और चाइना ने टॉप किया है। मेंस कैटेगरी में सीयू की ने जीता था बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता है, वुमेन्स कैटेगरी में जीता है अकाने यामागुची ने, ठीक है, ये जापान से बिलोंग करती है। विच कंट्री टॉप्ड द फेडरल टैली एट 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 2025 में, उसकी मेडल टैली में किस कंट्री ने टॉप किया और इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही। तो कजाकिस्तान ने टॉप किया, मिडिल ईस्ट की कंट्री है, सॉरी मिडिल ईस्ट नहीं, सेंट्रल एशिया कंट्री है। और इंडिया का इसमें थर्ड रहा विथ 4 मेडल, इंडिया के चार चार मेडल आए, तीसरी पोजीशन इंडिया की इसमें रही, ठीक है। और इंडिया में जो गोल्ड मेडलिस्ट थे इसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर, एक तो जैस्मिन, दो गोल्ड मेडल जो इंडिया ने जीते हैं, जैस्मिन लेम्बोरिया जो 57 केजी में वुमेन कैटेगरी में जीती है गोल्ड मेडल, और मीनाक्षी ओड्डा वो 48 केजी में जीती है। तो ये दो दो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कजाकिस्तान टॉप पे, इंडिया थर्ड पे। मेडल टैली एट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ पे हुए थे ये पता होना चाहिए, और इसमें मेडल टैली में कौन टॉप पे था, ठीक है। मेडल टैली में टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, और जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल डल लेक श्रीनगर में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की मेडल टैली में किसने टॉप किया है, शूटिंग में इंडिया ने टॉप किया है एशियन कंट्रीज के बीच में, ठीक है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। दुरंत कप, ये कप किससे रिलेटेड है, पहले तो यही पता होना चाहिए, फुटबॉल का कप है। जीता किसने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फ्रेंड्स ने, किसको हरा के, डायमंड हार्बर को हरा के, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फ्रेंड्स ने जीत लिया है दुरंत कप। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कंडक्ट कराई गई थी 2025 के अंदर, तो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस कंट्री ने टॉप किया है, इंडिया ने टॉप किया है। और मेन सिंगल टाइटन, देखो ये फिर से आ गया टेनिस का, विंबलडन कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में किसने जीता है, वुमेन्स कैटेगरी में, दोनों के नाम आपको याद नोट डाउन कर लें, दोनों से किसी से, जेनेक सिराना ने मेंस कैटेगरी में जीता है, और वुमेन्स कैटेगरी में ईगा स्वेतिक ने, ठीक है। और ईगा स्वेतिक ने तो ये अपना एक तरीके से डबल बीगल मतलब सामने वाला जीरो ही स्कोर कर पाया, इन्होंने 6-0 से उनको 2 बार हराया, तो इसको डबल बीगल बोल देता है, ईगा स्वेतिक ने जीता, ठीक है। और जेनिक सिनर ने पहला इटालियन मैन है जिसने विंबलडन जीता है। टेबल बना लेना इसका, यूएस ओपन, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, इसका रिपीटेडली क्वेश्चन आता ही है एग्जाम के अंदर, टेबल बना कर रखोगे तो याद याद कर पाओगे, और बार बार जब, जैसे अभी 26 चल चुका है, तो जब जब ये इवेंट होते जाएंगे तो अपना अपडेट करते जाना कि अब कौन नया आ गया है। फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप किसने जीता था, वुमेन कैटेगरी में, ठीक है, वुमेन का था ये चेस वर्ल्ड कप, फाइड वुमेन, इसको इंडिया की दिव्या देशमुख ने जीता था, और हराया किसका, तो फाइनल में कोनेरू हम्पी को ही हराया था, ठीक है। दोनों फाइनलिस्ट थी अपनी इंडिया की तरफ से, दिव्या देशमुख ने जिसको जीता था। मेडल टैली 2025 समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज का गेम था 2025 का, तो इसमें मेडल टैली में किस कंट्री ने टॉप किया था, जापान ने टॉप किया था, ठीक है।
हाउ मेनी मेडल इंडिया ने कितना जीता था, इंडिया ने कितना विन किया था, 12 मेडल जीते थे इंडिया ने। और इंडिया 20वें नंबर पे आया था, देखो जापान टॉप कर रहा है, इंडिया 20वें नंबर पे आ रहा है और 12 ही मेडल के साथ ओनली। वुमेन्स आइस हॉकी एशिया कप, आइस हॉकी का कप कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, ठीक है, 2025 का फिलीपींस में कंडक्ट कराया गया था। और जीता किसने था, फिलीपींस वुमेन नेशनल आइस हॉकी टीम ने, ठीक है। जीता भी उन्होंने ही था और कंडक्ट भी वहीं कराया गया था। 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, उसका मैस्कट क्या था, ठीक है। पैरा गेम्स है, पैरा गेम्स तो उसका मैस्कट था विराज, विराज एक तरीके से यंग एलिफेंट विद ब्लेड प्रोस्थेसिस, ठीक है। वो इसका एक तरीके से वो था, मैस्कट था पैरा गेम्स का, वर्ल्ड पैरा गेम्स का, एथलेटिक गेम्स का। मेंस ओपन टाइटल एट नॉर्वे चेस कप, नॉर्वे चेस कप, नॉर्वे का चेस कप कंडक्ट कराया गया था, तो मेंस कैटेगरी में ओपन टाइटल किसने जीता है, तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और वुमेन कैटेगरी में किसने जीता है, वुमेन कैटेगरी में एना मुजी चुक ने जीता है, ठीक है। हु वॉन मेंस टाइटल एट हॉकी इंडिया मास्टर कप, हॉकी इंडिया मास्टर कप में मेंस का टाइटल किसने जीता है। देखो ये हॉकी इंडिया मास्टर कप है, इंडिया की टीम्स आई हैं यहाँ पे, तो इसमें टाइटल जीतने का विनर है तमिलनाडु की टीम ने जीता, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु, ओडिशा को हरा के, ठीक है। सॉरी, ये वुमेन्स कैटेगरी में ओडिशा जीती है, मेंस कैटेगरी में तमिलनाडु और वुमेन्स कैटेगरी में ओडिशा। 2025 का यूईएफए नेशनल लीग फाइनल ये किसने जीता है, ठीक है। 2025 का यूईएफए नेशनल लीग फाइनल जीता है पोर्तुगल ने, फुटबॉल से रिलेटेड है। मेन सिंगल टाइटल अब फिर से आ गया, फ्रेंच ओपन आ गया, यूएस ओपन आप लोग को करा चुका हूँ, विंबलडन ओपन आप लोग को करा चुका हूँ, टेबल बना लिया होगा आपने शोरूम में, ठीक है। अब फ्रेंच ओपन आ गया फिर से, इसका भी टेबल में डाल लीजिए, ठीक है। फ्रेंच ओपन के कार्लोस एल्कराज, इन्होंने यूएस ओपन जीता था, मैं आप लोगों को शुरू में बताया था, ठीक है। और जेनिक सिनर ने कौन सा जीता था, ये लोग आप लोगों को नोट किया होगा, ठीक है, विंबलडन वाला। अब कार्लोस एल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीत लिया है, और कोको गॉफ ने वुमेन कैटेगरी में जीता है, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, इसके विनर कौन रहे, वर्ल्ड मतलब क्रिकेट से रिलेटेड है, साउथ अफ्रीका विनर रहे, ऑस्ट्रेलिया को हरा के। मेन सिंगल टाइटल एट इंडोनेशिया ओपन, अब इंडोनेशियन ओपन के ये किसका मतलब किस गेम से रिलेटेड है, मेन सिंगल टाइटल इंडोनेशियन ओपन, इस ब्रैकेट में रखना चाहिए था बैडमिंटन, बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो ये जीता है एंडोर एंटोनसन ने, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड है इंडोनेशियन ओपन, एंडोर एंटोनसन। और वुमेन कैटेगरी में जीता है एनसी युंग ने, वो साउथ कोरिया से, ये डेनमार्क से, वो साउथ कोरिया से, फीमेल में, ठीक है, एनसी युंग। बैडमिंटन से रिलेटेड है, ब्रैकेट में बैडमिंटन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, इंडोनेशियन ओपन। दोहा डायमंड लीग में 2025 में जो हुई थी, मेंस मेंस कैटेगरी पे जेवलिन थ्रो की गोल्ड और सिल्वर किसने जीते, गोल्ड जीता जूलियन वेबर ने, 91 पॉइंट एक तरीके से 06 मीटर की स्ट्राइक के साथ, ठीक है, जूलियन वेबर के द्वारा थ्रो की थी उन्होंने इतनी। और नीरज चोपड़ा ने 90.23 के साथ सिल्वर मेडल जीता है, सेकंड नंबर पे दोहा डायमंड लीग। इटालियन ओपन मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, अब ये भी टेनिस से रिलेटेड है, तो इटालियन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने देखो यूएस भी जीता था, फ्रेंच भी जीता था, और अभी इटालियन भी इसी ने जीता है। अब वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता है, वुमेन्स में दूसरी आ गई है जैस्मिन पलोनी, ठीक है। हराया था ना, कोको गॉफ ने कौन सा जीता था, फ्रेंच वाला जीता था। फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला रेस में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के अंदर पहले इंडियन कौन है जिन्होंने जीता है, वो बना है कुश मयानी। इंडिया कहीं पे भी कहीं आ जाता है ना पहली बार, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। और इस गेम्स को कंडक्ट कराया गया था बिहार के अंदर, और इसका मास्केट क्या था, गज सिमा, ठीक है। मतलब गज मतलब हाथी, सिमा मतलब शेर, इनका मिक्सचर था, ठीक है, एलिफेंट और शेर का मिक्सचर था। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के अंदर कंडक्ट कराए गए थे, महाराष्ट्र ने टॉप किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो इसमें हरियाणा ने टॉप किया है, पैरा एथलेटिक्स का गेम है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। मास्केट क्या था इसका, उज्ज्वला, एक पैरट था, सॉरी हाउस पैरो था, उससे इंस्पायर्ड थी उज्ज्वला, उसका मास्कट था। और टॉप किया हरियाणा ने, ठीक है।
2025 का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, एशियन कंट्रीज के बीच में रेसलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी, तो ईरान ने टॉप किया है इसमें। इंडिया 8वें नंबर पे रहा है, और इंडिया ने एक तरीके से 10 मेडल जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। अब आ गया मियामी ओपन, टेनिस का ये है, ठीक है। मियामी ओपन में मेंस कैटेगरी में कौन है, वुमेन्स कैटेगरी में, दो नंबर नोट करना है। मेंस कैटेगरी में मियामी में जैकोब मेंसेव, और वुमेन्स कैटेगरी में आरेना सबलेका, ठीक है। एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप कंडक्ट कराई गई थी, तो टॉप किया मेडल टेनी में चाइना ने। देखो, आप लोगों को बोलोगे, बार बार मैं बोलता ही जा रहा हूँ, मेडल टेली इतने। एग्जामिनर का अप्रोच यही होता है, वो टॉप किसने किया वो पूछता है, या इंडिया की कोई स्पेशल अचीवमेंट होती है कि पहली बार इंडिया कोई गोल्ड जीत के लाया, या इंडिया कोई मेडल आया, आज तक आ ही नहीं रहा था, इंडिया के टैली में ऊपर आया वो, तो वो हमेशा वही टारगेट करेगा, और मेनली इंडिया को ही टारगेट करता है वो। कहीं कहीं पे वो दूसरी कंट्री के बारे में पूछेगा, बाकी मेनली और टॉप कंट्री के बारे में, ठीक है। एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप चाइना ने जीता है इसको, और इंडिया के आए इसमें एक तरीके से 11 मेडल आए, 8वें पोजीशन पर है इंडिया। खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर कंडक्ट कराए गए थे, पहला ये दो पार्ट में कंडक्ट कराए गए थे, इंडियन आर्मी ने इसमें टॉप किया, लद्दाख में कराए गए थे, फिर बाद में कश्मीर में कंडक्ट कराए गए थे, ठीक है। रणजी ट्रॉफी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड, विद्रावा ने जीता था इसको। कबड्डी का वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में दोनों में ही इंडिया ने जीता है। कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, इंग्लैंड में कंडक्ट कराया गया था। टाटा स्टील चेस मास्टर कौन रहा है, आर प्रज्ञानंदा रहा है, ठीक है। इसने जीता है टाटा स्टील चेस मास्टर्स। आईसीसी अंडर 19 वोमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, ये जीता है इंडिया ने, अंडर 19 का, ठीक है। हॉकी इंडिया लीग ये जीता है सरची रेयर बंगाल टाइगर्स ने। हॉकी इंडिया लीग इंडियन टीम के बीच में सरची रेयर बंगाल टाइगर्स टीम ने इसको जीता है। 39th नेशनल गेम्स कहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जो 2027 में होने वाला है, ठीक है। अभी 2025 में हो गए थे 38th एडिशन, अब 39th एडिशन होगा, 2 साल बाद होगा नेशनल गेम्स का। तो ये कंडक्ट कराया जाएगा मेघालय में। अभी तक मेघालय ही है लोकेशन, बट क्या होगा, जो नियर नेबरिंग स्टेट्स है ना नॉर्थ ईस्ट के, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, ऐसा न्यूज में आ रहा है। बट अभी मेघालय इज मेन वेन्यू, ठीक है। और 38th गेम्स के बारे में पूछा जाए एग्जाम में, तो इसमें टॉप किसने किया था, इसका क्या बोलते हैं, वेन्यू कहाँ पे था, कहाँ कंडक्ट कराया गया था, तो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने टॉप किया था, मौली इसका मैस्कट था, और वेन्यू था इसका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और मौली किससे इंस्पायर्ड था, हिमालयन मॉनल से, और इसकी एक टैगलाइन भी थी, एक संकल्प से शिखर था, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनथ, ये भी पता होना चाहिए। मेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब देखो ये चौथा ओपन भी आ गया, सारे के सारे ओपन करा दिए मैंने आपको, फ्रेंच, यूएस, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन, ये मेजर ओपन है, इन चारों ओपन से रिपीटेडली क्वेश्चन आता ही आता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स कैटेगरी में मेडिसन कीज। कौन सा, हाँ ये आ गया, मेडिसन कीज ने, ठीक है। जेनिक सिनर और मेडिसन कीज। विजय हजारे ट्रॉफी, इसके विनर कौन रहे, विजय हजारे ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो विजय हजारे ट्रॉफी एक तरीके से वनडे कंपटीशन है, जिसमें कर्नाटक ने जीता है फाइनल इसका, क्रिकेट से रिलेटेड है। इंडियन ओपन में कौन विनर रहा मेन सिंगल टाइटल के, तो ये रहे विक्टर एक्सल, एक्सल ठीक है। और ये बैडमिंटन का है, इंडियन ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड है, विक्टर एक्सेल्सन ने इसे जीता है। और वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता है, एनसी युंग ने। संतोष ट्रॉफी वेस्ट बंगाल ने जीती है, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है, संतोष ट्रॉफी वेस्ट बंगाल ने जीती है केरला को हरा के। प्रो कबड्डी लीग के विनर कौन रहे इस साल 2025 का टाइटल, ये जीता दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन्स को हरा के फाइनल में। सीजन 8वां था इस बार का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विनर कौन रहे, क्रिकेट से रिलेटेड है, झारखंड, जिसमें एक तरीके से ये ईशान किशन के एक तरीके से वो थे कैप्टन, तो उसके सैयद मुश्ताक अली टीम झारखंड ने जीती है, ठीक है, ट्रॉफी। खो खो वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में दोनों में किसने जीता है, इंडिया ने जीता है, नेपाल को हरा के, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का कहाँ पे होने वाला है, सऊदी अरबिया,
पहला ऐसा पहली बार होगा कि कोई मतलब मिडिल ईस्ट का कंट्री इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाला है, ठीक है। अनदर मेजर एक तरीके से ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट है मिडिल ईस्ट, ठीक है। कहाँ पे? 2034 का फीफा वर्ल्ड कप साउथ एरिया में। और जो नेक्स्ट होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? तीनों कंट्रियों का नाम बताने हैं आप लोगों को मेरे कमेंट सेक्शन में। इससे पहले जो होने वाले सऊदी अरबिया में 2034 में होने वाला है। टाइमलाइन याद रखना, 2034 का सऊदी अरबिया में होगा। तो ये कुछ बेहतरीन एमसीक्यू थे स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ के। तो 2025 के अंदर जितनी भी थी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये आप नोट डाउन कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना के लेना, बार बार रिवाइज कर लेना। वीडियो बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बना के बार बार उनको रिवाइज करते रहना। 1 से 2 पेज के शॉर्ट नोट्स बनेंगे, पूरा स्पोर्ट्स आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ डेली अपडेट रहो, डेली करंट अफेयर की न्यूज़ में डालता हूँ शॉर्ट्स फॉर्मेट में। फॉलो करो मेरे चैनल को। साथ साथ में मैं टेलीग्राम पे उसका जो भी इंफोग्राफिक होता है जिसके थ्रू मैं मतलब आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, ज्वाइन कर लेना और फॉलो करते रहना और पढ़ते रहो भाई। थैंक यू ऑल।